नमस्ते। आज हम 10वीं के हिंदी ब पाठ्यक्रम में सम्मिलित शब्द व पद विषय पर चर्चा करेंगे। शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी सोचा है आपने, क्या होता यदि शब्द न होते? मूक बने इस धरती पर हम कैसे बातें करते? कैसे अपने अरमानों को हम धागों में पिरोते? कैसे अपने अनुभव को हम दूजों से साझा करते? जी हाँ, कितनी विचित्र परिस्थिति होती यदि शब्द ना होते। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है और भाषा शब्दों से बनी है। आइए शब्द की विशेषताएं जानते हैं। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों का भाषा में प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे घोड़ा, कलम, सुंदर आदि सभी शब्द हैं। शब्द वर्णों या ध्वनियों का समूह होता है, जैसे क, म, ल, कमल। ये शब्द 3 वर्णों को जोड़कर बना है और इस प्रकार एक समूह के रूप में बनकर शब्द का निर्माण कर रहा है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। सार्थकता की दृष्टि से किसी वाक्य में शब्द ही भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है। सार्थकता यानी उसका सही अर्थ जो प्रदान कर रहा है, उसके आधार पर हम वाक्य में के अनुसार शब्द ही भाषा की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई है। शब्द ही किसी अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करते हैं, असलियत प्रदान करते हैं, उसकी सजीवता स्थापित करते हैं। जैसे कमल कहने से एक फूल का बोध होता है। शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। शब्दों के द्वारा ही हम अपनी क्रियाओं एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे राजा, तालाब, पानी, पीना आदि। अब एक वर्ण के अनुसार किस प्रकार का शब्द हो सकता है? जैसे न। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। आ भी इसी प्रकार का एक शब्द हो सकता है। जैसे किसी ने पूछा, क्या मैं आ जाऊं? तो आ या आ जाओ, इस प्रकार ये शब्द हुए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी अर्थात विकार। विकार परिवर्तन। लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी अर्थात अ जमा विकार, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। अ अर्थात बिना, परिवर्तन के बिना। विकार मतलब परिवर्तन, जहां परिवर्तन नहीं हो रहा, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्दों में पहला है संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे माधव, मेज, दिल्ली, सुंदरता। इस प्रकार सभी नाम संज्ञा हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे यह, वह। वाक्य में इसका उदाहरण देखते हैं। वाक्य के अनुसार यदि कहा जाए माधव दिल्ली में रहता है और उस माधव के स्थान पर हमने यहाँ प्रयुक्त किया वह दिल्ली में रहता है, तो यहाँ प्रयुक्त ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त यह वह सर्वनाम का बोध करा रहा है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला आसमान, यहाँ प्रयुक्त नीला
विशेषण का बोध करा रहा है। इसी प्रकार लंबा पेड़ में प्रयुक्त लंबा विशेषण का बोध कराता है। क्रिया कार्य के होने या करने के विषय में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे सूर्य चमकता है, यहाँ प्रयुक्त चमकता और है, चमकता है क्रिया का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार राधा नाची में नाची क्रिया का बोध कराती है। अविकारी शब्दों के अंतर्गत पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताने वाले शब्द। एक वाक्य के रूप में हम उदाहरण देखते हैं, विभूति घर के अंदर बैठी है। अब विभूति और घर संज्ञा शब्द हैं और यहाँ पर हमने लिखा के अंदर, तो ये संबंध स्थापित कर रहा है। इन संज्ञा शब्दों के साथ में संबंध स्थापित हो रहा है के अंदर द्वारा। इस प्रकार यह संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से, वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ने वाले शब्द। यहाँ संबंध बताने वाले हैं, यहाँ संबंध जोड़ा जा रहा है। किस प्रकार जोड़ा जा रहा है? जैसे और शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में देखते हैं, रमा आज आएगी और कल चली जाएगी, तो यहाँ प्रयुक्त और समुच्चय बोधक का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, शाबाश। इनकी पहचान है कि इसके आगे एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। प्रत्येक विस्मयादि बोधक शब्द के साथ यह चिन्ह अवश्य लगा होता है। अगला है निपात। किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भरने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे सुधा घर ही जाएगी, सुधा घर ही जाएगी, यहाँ ही शब्द निपात का रूप लिए हुए है और इस प्रकार ये एक विशेष बल प्रदान कर रहा है वाक्य को। सुधा घर ही जाएगी, सुधा घर जाएगी और सुधा घर ही जाएगी, दोनों वाक्यों में यदि हम देखें तो ही शब्द से एक विशेष बल प्रदान किया जा रहा है। रेशमा ही प्रथम आने के योग्य है, कि और कोई नहीं, सिर्फ रेशमा ही प्रथम आने के योग्य है। तो इस प्रकार यहाँ प्रयुक्त ही निपात के रूप में एक विशेष बल प्रदान कर रहा है। आइए पद विषय पर चर्चा करते हैं। पद किसे कहते हैं? हमने सीखा कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। किस कारण से उसका रूप परिवर्तित होता है देखते हैं। लिंग, वचन, कारक या काल इत्यादि के आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, इनके आधार पर शब्द का रूप बदल जाता है और वो एक वाक्य में रूपांतरित होने पर पद कहलाता है। देखिए जैसे पढ़ शब्द का हमने यहाँ उदाहरण लिया है। इस पढ़ को हम लिंग के अनुसार बदलते हुए देखते हैं। राम पढ़ता है, यहाँ राम एक पुल्लिंग शब्द है, राम पढ़ता है, तो इसके साथ क्रिया का रूप ता लगा है, पढ़ता। पढ़ शब्द पढ़ता है हो गया। फिर राधा पढ़ती है, यहाँ राधा स्त्रीलिंग है, इसके कारण पढ़ के साथ ती लगा है, पढ़ती रूप हो गया है। बच्चे पढ़ते हैं, ये वचन के कारण यहाँ पर अंतर आ रहा है, बहुवचन है तो पढ़ते हैं,
इसी प्रकार अगर एक वचन होता तो बच्चा पढ़ता है। अब अगला वाक्य है बच्चे पढ़ने से होशियार बनेंगे। यहाँ कारक का प्रयोग हो रहा है, से विभक्ति का प्रयोग है कारक की। बच्चे पढ़ने से होशियार बनेंगे। फिर अगला वाक्य देखिए, बच्चे पढ़ रहे थे। ये काल के अनुसार यहाँ पर अंतर आया है। तो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के आधार पर अर्थात व्याकरण के नियमों में बंधने पर शब्द पद का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। इन्हीं को हम पद कहते हैं, जो व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वही शब्दों का ही प्रयोग हो रहा है लेकिन वो पद कहलाएंगे। जैसे स्वतंत्र शब्द और पद देखिए, कमल, तालाब, खिलना। इस प्रकार ये 3 शब्द हैं यहाँ, कमल, तालाब और खिलना। अब इसे हम वाक्य में यदि प्रयुक्त कर रहे हैं तो बन जाएगा कमल तालाब में खिलता है। इस आधार पर यहाँ प्रयुक्त प्रत्येक शब्द कमल तालाब में खिलता है, ये सभी शब्द पद कहलाएंगे क्योंकि ये एक वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद हैं। इसी प्रकार पेड़, पत्ता, गिरता, ये स्वतंत्र शब्द हैं। अब यदि इन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो पेड़ से पत्ता गिरता है। इस प्रकार पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ प्रयुक्त पेड़ से पत्ता गिरता है, ये सभी पद कहलाएंगे। ये शब्द नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रूप से शब्द नहीं है क्योंकि ये एक वाक्य में नियम के अनुसार बंध गए हैं, व्याकरण के नियम के अनुसार बंध गए हैं। अब देखते हैं शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर, एक या एकाधिक वर्णों की सार्थक स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। हमने पहले जाना कि शब्द क्या है, एक या एक से अधिक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह, इस स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। और जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वह पद बन जाएगा। शब्दों का रूप स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र रचना नहीं है। शब्द स्वतंत्र हो सकते हैं, जिस प्रकार अभी हमने उदाहरण में देखा कि यहाँ स्वतंत्र शब्द दिए हैं कमल, तालाब, खिलना, परंतु जब इन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तब कमल तालाब में खिलता है के आधार पर वाक्य बन रहा है और यहाँ प्रयुक्त शब्द पद कहलाएंगे। वे व्याकरण के नियमों से अनुशासित होते हैं, उसके अनुसार बंधे होते हैं, उसी के अनुसार उनका संचालन होता है कि कहाँ पर पुल्लिंग है, कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा कारक का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, किस काल में प्रयुक्त हो रहे हैं, इस आधार पर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता है पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। पद हम वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदलते हैं, जैसे हमने पढ़ का लिया था, पढ़ता, पढ़ना, पढ़कर। इस प्रकार जैसा हम वाक्य बनाएंगे उस प्रकार हमने पढ़ का प्रयोग कर लिया। तो पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदल सकता है परंतु शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द स्वतंत्र है, उसे व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं है, तो इस कारण उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पद
कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है, कोई ना कोई कार्य उसका अवश्य है, परंतु शब्द स्वतंत्र होता है। हर वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की एक अहम भूमिका है, उसके बिना हमारा वाक्य अधूरा लगता है। तो प्रकार्य के अनुरूप पद अपना रूप बदलता रहता है और एक ही शब्द कई रूप धारण कर लेता है, जैसे महिला, महिलाएं, महिलाओं और महिलाओं। अंतर क्या है आप देख रहे हैं, एक में अनुस्वार लगा है, एक में अनुस्वार नहीं लगा है। दोनों में क्या अंतर है? महिलाओं का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब विचारणीय बात यह है कि यहाँ भी महिलाओं है, लेकिन एक स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है और दूसरे में नहीं किया। दोनों में क्या अंतर है? जब हम संबोधन करते हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तब महिलाओं में या किसी अन्य बहुवचन में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे भाषण देते समय या किसी को आवाज लगाते समय हम कहें भाइयों और बहनों, तो यहाँ पर अनुस्वार की आवश्यकता नहीं है, यहाँ संबोधन में अनुस्वार नहीं लगाया जाता। संबोधन में अनुस्वार नहीं लगाया जाता, यही अंतर है यहाँ महिलाओं और महिलाओं में। जैसे भाइयों और बहनों, संबोधन के विषय में इस प्रकार आएगा, यदि आप संबोधन नहीं कर रहे, साधारण रूप से अपनी बात कह रहे हैं, तब अनुस्वार का प्रयोग इनमें होगा। बहुवचन में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। शब्द और पद विषय पर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। जैसे शब्द की परिभाषा लिखिए या शब्द किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप परिभाषा लिखेंगे शब्द की। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, जैसे घोड़ा, गुलाब, पुस्तक आदि। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आता है कि शब्द पद कब कहलाता है या शब्द पद कैसे बनता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और जब वर्णों का सार्थक समूह अर्थात शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। जैसे महान एक शब्द है, परंतु अशोक एक महान सम्राट थे। अब यहाँ प्रयुक्त महान शब्द ना रहकर पद का रूप में परिवर्तित, पद के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तो यहाँ महान पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक अन्य प्रकार का प्रश्न आता है, शब्द और पद का अंतर उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, या शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। जब शब्द वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब यह शब्द वाक्य के एक अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तब यह पद कहलाता है। जैसे लड़की एक शब्द है, लड़की खेलती है, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियों ने भोजन किया। इन वाक्यों में लड़की, लड़कियां, लड़कियों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे व्याकरण की इकाई द्वारा बंधे हुए हैं। ये एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं, ये रूप ही पद कहलाते हैं और पदों के संयोग से ही वाक्य रचना की जाती है। एक अन्य प्रकार का प्रश्न आता है, रेखांकित शब्द कहाँ शब्द हैं और कहाँ पद, बताइए। जैसे रवि, मोहन, तुम, यहाँ मोहन एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यह वाक्य के रूप में नहीं है। यहाँ रवि, मोहन, तुम स्वतंत्र शब्द हैं। दूसरा देखिए, मोहन जा रहा है, यहाँ प्रयुक्त मोहन पद का कार्य कर रहा है क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ रेखांकित मोहन एक पद है और ऊपर
दिया गया रवि मोहन तुम में मोहन एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार रेखांकितों में पद और शब्द की पहचान कीजिए। उत्साही व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। यहाँ प्रयुक्त उत्साही एक पद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और यहाँ दूसरे में देखिए ख भाग में उत्साह एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शब्द और पद का एक एक उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शाबाश देश को तुम पर गर्व है। वाक्य में से विस्मयादि बोधक पद चुनकर लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपको वाक्य दिया हो और उसमें कोई शब्द रेखांकित है या उस पद को चुन लिया गया है जिसके विषय में आपको बताना है कि वह किस प्रकार का पद है। यहाँ प्रयुक्त इस वाक्य में शाबाश देश को तुम पर गर्व है, वाक्य में विस्मयादि बोधक पद कौन सा है? शाबाश। इस प्रकार इसका उत्तर होगा आपका शाबाश। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें आप अवश्य दोहराएं।